महिला का सम्मान करता है वो इस लड़ाई में अंकिता ने उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी गरिमा के लिए अपने प्राण दिए। कोई समझौता नहीं। उसने हत्या से पहले जो बयान दिया उसमें उसने कहा कि यह VIP आ रहे हैं और उनको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला गया और उसके उस बयान को जाइंट डिक्लेरेशन जैसा महत्व मिलना चाहिए था जो इस सरकार ने और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया, आग लगाई, कैमरे। आज जब भाजपा के घर के अंदर से ये रहस्य नाम सामने आए हैं कि वो कौन है, गट्टू मट्टू जो भी है, जब वो नाम सामने आए हैं VIP के, चाहे भाजपा जानती होगी, वो घर बेहतर जानते हैं, तो वो नाम जो आए हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करे राज्य सरकार और मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके CBI को इस सारे प्रकरण की नए सिरे से जांच सौंपे और CBI की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। लेकिन भाजपा तो कह रही है सर, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है पूरे प्रदेश में, आप ओछी राजनीति कर रही है। आप क्यों नहीं कर? आज कांग्रेस अकेले नहीं लड़ रही, सारी जनता लड़ रही है। गाँव में ये आवाज़ उठ रही है, हर नारसन से लेकर के गंगोत्री तक और उधर जसपुर रुद्रपुर से लेकर के मुनस्यारी और गुंजी तक ये आवाज़ गुंजायमान हो रही है कि अंकिता के हत्यारों को, जो वास्तविक हत्यारे हैं, जिनके हवस के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था और जब वो दबाव में नहीं झुकी, उसकी हत्या की गई है, तो वो जो है कानून के दायरे में लाए। आपको सुनीता पुंडरीक का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल VIP की भूमिका की निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर रुड़की में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व व कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष विधायक फुरकान अहमद व शहरी अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पदयात्रा निकाली गई। इससे पूर्व भगवानपुर में भी विधायक ममता राकेश की मौजूदगी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यात्रा रुड़की में गढ़वाल सभा सुभाष नगर से प्रारंभ होकर BSM तिराहा शहीद भगत सिंह प्रतिमा तक पहुंची, जहां हरीश रावत ने अंकिता को न्याय मिलने तक संघर्ष का ऐलान किया। दिल्ली में चेक बाउंस मामलों की बढ़ोतरी से न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ा है, यह कहते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कर्नाटक जातिगत हिंसा मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर राहत नहीं दी और गवाहों के बयान दर्ज करने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना तैयारी के बनाए गए कानून न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालते हैं और न्याय की गति धीमी करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने परिवार के बीच संपत्ति दान करने पर बड़ी राहत दी है। अब कृषि, आवासीय के साथ व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी अधिकतम 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क लगेगा। रात के अंधेरे में संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और SP कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस, PSC और बिजली विभाग की संयुक्त टीमों ने कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान एक घर में अवैध रूप से संचालित मिनी पावर स्टेशन पकड़ा गया, जिसके जरिए करीब 50 से 60 घरों को चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। यह पूरा सिस्टम भूमिगत था, जिसे देखकर DM, SP हैरान रह गए। न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ झूठी और निराधार शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी शिकायतें करता पाया जाए तो इसके खिलाफ अवमानना सहित उपयुक्त कार्य की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सिस्टम जजों को डराना बंद करें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के एक समूह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाने के आरोप हैं।
सन 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जेएनयू के छात्रों के एक समूह ने ये नारे लगाए। पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने माना कि यात्री वीजा पर पाकिस्तान आकर शादी करने वाली भारतीय महिला सबरजीत कौर और उनके पाकिस्तान पति नासिर हुसैन को हिरासत में ले लिया गया है। 48 वर्षीय सबरजीत कौर को बाघा जमीन के रास्ते भारत भेजा जा सकता है, जबकि उनके पाकिस्तानी पति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के धौलपुरा जिले के एक स्कूल के छात्र शैक्षिक भ्रमण पर करीब 842 किलोमीटर दूर ऋषिकेश पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान 32 स्लीपर सीट वाली बस में 120 छात्रों को बैठाया गया था। ARTO ने चालान काटकर बस को सीज किया है। उत्तर प्रदेश में SIR के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बिहार से भी ज़्यादा छटनी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने जो ड्राफ्ट सूची जाहिर की है उसमें करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम काटे गए हैं। हल्द्वानी में 22 साल के नितिन को गोलियों से भूनने के बाद भाजपा नेता अमित बिष्ट ने खुद को पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुलाया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इससे पहले उसने CCTV फुटेज हटा दिए थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तराखंड की 2 बहनों ने अपने खून से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर भेजा है। पत्र में लिखा है, अंकिता दीदी को न्याय दिलाइए। तहसील दिवस में लक्सर नहीं पहुंचने पर अपर मुख्याधिकारी का वेतन रोकने के आदेश ADM ने दिए हैं। तहसील दिवस में आई 65 शिकायतों में से 32 का निस्तारण किया गया। और बुलेटिन के अंत में देख लेते हैं आज का प्रेरक वीडियो। ऐसा तो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना ऐसा सो शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के